हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक 10th क्लास का मैथमेटिक्स उसका चैप्टर नंबर 7 जो कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पे है। और आज हम इस लेक्चर के अंदर 7.4 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। 10th क्लास के हवाले से बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 67 है। लेक्चर नंबर 65 और 66 के अंदर हमने इसके पिछले क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। सो वो दोस्त जो आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, सो बेटा उनसे गुजारिश है कि इससे पिछले लेक्चर्स को ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप इनको पिछले लेक्चर्स को देखेंगे तरतीब से तो इन क्वेश्चंस की आपको बेहतर तरीके से समझ आएगी। सो लेक्चर शुरू करते हैं। देखें आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है और ये कुछ इसके फार्मूलाज हैं जो कि आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं, क्योंकि इन फार्मूलाज का आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। इनका अगर आप याद कर लेते हैं तो गाहे बगाहे जैसे ही क्वेश्चन में इनकी ज़रूरत पड़ेगी आप इनसे हेल्प ले सकते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए, सो लिखा है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन थीटा इक्वल लेकर आए 4 टेन थीटा इनटू सेकंड थीटा के। सो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करते हैं, चेक करते हैं क्या ये आंसर हमारा आता है यहाँ से। सो दोनों वैल्यूज फ्रैक्शन फॉर्म में है, हम यहीं से इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। बेटा ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, जरा ख्याल करना है आपने, जरा गौर से समझना इसे। देखिए 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन दोनों एलसीएम में आ गए। यहाँ पर 1 माइनस साइन से कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन ऊपर चला जाएगा, यानी ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। सो ये इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। माइनस साइन एज इट इज, यहां पर देखें, सो 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल, सो 1 माइनस साइन ऊपर गया तो वो उससे मल्टीप्लाई होके होल स्क्वायर उसका भी बन जाएगा। दोबारा से यहां पर क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर और दूसरा फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखें ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ये वाला फॉर्मूला अगर हम खोलते हैं तो आएगा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो हमारा फॉर्मूला ये एक बन गया। जबकि a माइनस बी का फॉर्मूला अगर खोलते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, सो ये इक्वल है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। यानी इसमें क्या आएगा, यहां पर जस्ट माइनस आ जाएगा। दोनों फॉर्मूले सेम है, जस्ट माइनस है सो माइनस 2ab होगा, प्लस है सो प्लस 2ab होगा। तो मैं इन दोनों के फॉर्मूलाज को खोलता हूं। देखें 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन का स्क्वायर प्लस 2, देखें 2 फॉर्मूले में है, 1 इंटू साइन थीटा। ये देखें, ये मैं ब्रैकेट यूज कर लेता हूं ताकि पता चले कि ये इस वैल्यू का स्क्वायर होल है। माइनस है सो माइनस भी एज इट इज, 1 का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर माइनस, यहां पर चेक करें माइनस है सो माइनस का फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे 1 इंटू साइन थीटा। डिवीजन में आप देखें, सो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। सो बेटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, सो हम इन दोनों का क्लोज कर लेते हैं, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब आप ऊपर वाले फॉर्मूले को जरा खोलें, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा आ जाएगा। अभी ये माइनस को आपने नहीं खोलना, पहले फॉर्मूले को खोलें, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा के, और नीचे जो आएगा वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आप इस माइनस को जरा ऊपर खोलें, जरा देखिए माइनस जब खुलेगी तो अंदर सबके साइन चेंज हो जाएंगे। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 प्लस है तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस है सो ये प्लस हो जाएगा 2 साइन थीटा के। नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए 1 प्लस का और ये 1 माइनस का, इन दोनों को कैंसिल कर दिया,
साइन स्क्वायर प्लस का और ये साइन स्क्वायर माइनस का है, सो ये दोनों कैंसिल हो गए। 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा, ये दोनों साइन प्लस के साथ है, सो हम इन दोनों को कैंसिल तो नहीं कर सकते, अगर एक प्लस का और एक माइनस का फिर कैंसिल हो सकता है। सो ये दोनों मिलके क्या होगा 4 साइन थीटा के, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा और साइन थीटा एज इट इज लिखा जाएगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर भी एक फॉर्मूला बन रहा है, यानी 1 माइनस साइन थीटा, देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा है, सो हम इसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा के, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा। अब कॉस स्क्वायर डबल है जबकि साइन एक सिंगल है, सो हम कॉस को डबल कर लेंगे, यानी 4 अपनी जगह पे ही है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, एक हमने लहदा लिख लिया 1 बाय कॉस थीटा। देखें साइन साइन से मल्टीप्लाई होकर साइन ही आ जाएगा, कॉस और कॉस मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर होगा, और ये 4 मैंने थोड़ा सा पीछे लिख लिया है कि मल्टीप्लाई होगा। अब 4 एज इट इज, साइन बाय कॉस किसके इक्वल है, देखें साइन बाय कॉस इक्वल टू टेन थीटा इंटू 1 बाय कॉस इक्वल टू सीकेंड थीटा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है 4 टेन थीटा इंटू सीकेंड थीटा, सो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। सो क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट है, इसको जरा मार्क करें और एक बार गो थ्रू करें, दोबारा से कोशिश करें, आप खुद भी सॉल्व करने की इसे, तो इंशाल्लाह आप कर लेंगे। सो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22, बेटा ये भी बहुत सिंपल और अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते रहते हैं। देखिए इसमें लिखा है साइन क्यूब थीटा, सो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम इसकी सॉल्व करें साइन क्यूब थीटा, अब साइन क्यूब का मतलब है कि साइन 3 टाइम है, सो मैं इसे लिख लेता हूं साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब भी वापस यही है, यानी साइन स्क्वायर प्लस साइन, इसकी एक वैल्यू प्लस होगी, सो साइन का क्यूब दोबारा से आ जाएगा। अब अगर साइन थीटा इंटू ये साइन स्क्वायर देखें, सो हम अगर इससे लिख लें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। अब अगर आप इसे अंदर मल्टीप्लाई करें, सो देखें साइन थीटा साइन 1 से मल्टीप्लाई होगा, सो साइन थीटा आ जाएगा, यही जब आगे साइन माइनस है सो माइनस लगा दें, आगे वाले से मल्टीप्लाई होगा, सो साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि इक्वल टू आपका आ गया राइट हैंड साइड के। देखिए साइन थीटा माइनस साइन इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के आगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, सो इसके साथ मैंने ये एक फॉर्मूला लिखा है, यहां पर लिखा है साइन कॉस की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4, सॉरी यहाँ 4 है, इक्वल टू लेके आएंगे हम कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। फॉर्मूला यहां पर यह है कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, सो हम उसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, यानी उसी को हम एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकते हैं। यहां पर अगर ख्याल करें तो देखिए माइनस है सेंटर में, मैं क्या करता हूं उसे ब्रेक करता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर लेते हैं और साइन स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर कर लेते हैं। जरा यहां से पहले लिखा करें कि हम कौन सी साइड सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं। कॉस की पावर 4 साइन की पावर 4 को हमने ब्रेक कर लिया है, स्क्वायर अंदर कर दिया, स्क्वायर बाहर कर लिया, इसका मतलब क्या है कि वापस खुलेगी, वापस कॉस की पावर 4 और साइन की पावर भी 4 वापस आ जाएगी। अब ये देखें ये फॉर्मूला बनाने की कोशिश की है, ए का स्क्वायर, ये समझ लें ये कॉस स्क्वायर थीटा पूरी वैल्यू ए है, ये साइन स्क्वायर थीटा पूरी वैल्यू बी है, सो इसे हम एक बार प्लस एक बार माइनस कर लेते हैं। जब हम प्लस करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक बार तो हमने इसे प्लस किया इन दोनों को, और एक बार इसे हम कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, ये हमने प्लस कर लिया, ये हमने इसे माइनस कर लिया। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, यानी प्लस वाला तो इक्वल टू 1 आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो इक्वल टू 1 आ गया, और
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। अब 1 से मल्टीप्लाई जब ये होगा वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और राइट साइड पर देखें तो वो वहां पर भी यही है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 21 और 22 भी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसके लास्ट 2 पार्ट्स देखते हैं। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 23 और 24 आपके इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, इनको आप मार्क करें। ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चंस में पेपर में आते हैं। इसमें देखें लेफ्ट हैंड साइड पे हमें क्या गिवन है, 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा अंडर रूट। यहां पे आप करेंगे क्या, आपने इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने से मुराद के 1 माइनस कॉस से आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है, डिवाइड भी कर देना है अंडर द अंडर रूट, यानी ये जो स्क्वायर रूट है इसी के नीचे आपने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है। आप इस अंडर रूट को आगे बढ़ा लें और 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। ये आपने ख्याल करना है कि 1 माइनस कॉस थीटा जो डिनोमिनेटर में वैल्यू पड़ी हुई है उसी से आप मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर देंगे, और अंडर रूट के नीचे ही करना है, अलग नहीं करना है इसे। अब ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करें। देखिए ऊपर वाला जो मल्टीप्लाई होगा, सो ये देखें a प्लस बी और ये a माइनस बी, फॉर्मूला दोबारा से बन रहा है। सो हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर लिख सकते हैं, बल्कि होल स्क्वायर पहले लिखते हैं। नीचे अगर देखें सो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आएगा और अंडर रूट एज इट इज। यानी यहां पे मैंने क्या किया है, ऊपर वाली वैल्यू देखें सो एक प्लस में और एक माइनस में है, इसलिए ऊपर जो फॉर्मूला लगा है वो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी है। जबकि नीचे अगर a माइनस बी है तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें यहाँ नीचे से हमने बनाया इसे। अब आप ऊपर वाले को अगर खोलते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे अगर देखें सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज रहने दें। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा के। सो हम इसे लिखते हैं ऊपर वाली वैल्यू को कि वो साइन स्क्वायर थीटा है, और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस का होल स्क्वायर है। यहां पे आके आपने काम ये करना है कि ये जो ऊपर साइन का स्क्वायर है और नीचे 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर है, इन दोनों का स्क्वायर आप अंडर रूट से जो है वो स्क्वायर रूट से काट दें। या तो ऐसे डायरेक्ट भी काट सकते हैं, या फिर आपने एक और स्टेप कर लेना है, साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, और इन दोनों का स्क्वायर आप बाहर ले जाएं, यानी कॉमन ले लें। ये साइन स्क्वायर भी बाहर चला गया, 1 माइनस कॉस का भी स्क्वायर बाहर हमने निकाल दिया। सो ये जब दोनों का स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, सो बाकी हमारे पास आएगा साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, और स्क्वायर रूट का साइन यहां से खत्म हो गया। और राइट साइड पर भी देखें सो क्या है, साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। सो बराबर आ गई हमारी राइट हैंड साइड 1 माइनस कॉस थीटा, यानी साइन ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। सो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। सो क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 24 में देखें, सीकेंट थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा माइनस 1 का स्क्वायर रूट इक्वल टू सीकेंट थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा। ये आपने प्रूव करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड इसकी भी हम करेंगे सॉल्व, सीकेंट थीटा प्लस 1 और सीकेंट थीटा माइनस 1। इसको भी सेम आपने पिछले क्वेश्चन की ही तरह करना है, लेकिन इसमें आपने सीकेंट थीटा माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करना। इसमें आपने सीकेंट थीटा
+1 और सीकेंट थीटा +1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों करना है, तो बेटा देखें, अगर आप ये नहीं करेंगे, अगर आपने माइनस से ही से कर दिया सो ये माइनस का होल स्क्वायर होगा, सो माइनस का हमारा कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा। यहां से देखें सीकेंट थीटा -1 आएगा जो कि इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा होगा। लेकिन यहां से अगर आप ये कर लेंगे, इसको माइनस से कर लेंगे, सो माइनस का होल स्क्वायर खोलने से वो आपका फॉर्मूला नहीं बनेगा। आप अगर यहाँ पे क्या करेंगे कि आपने इन दोनों को क्या करना है, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो देखें होल स्क्वायर बनेगा सीकेंट थीटा +1 का होल स्क्वायर, जबकि नीचे देखें सो सीकेंट का स्क्वायर -1 का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट एज इट इज लगा दिया। देखिए ना, a प्लस बी, सो मैंने होल स्क्वायर कर दिया, नीचे a+b इंटू a माइनस बी है, दोबारा से वही फॉर्मूला बना। पिछले क्वेश्चन में जरा ये डिनोमिनेटर में था और दूसरी वैल्यू न्यूमरेटर में थी। सो यहाँ पे आप ये देखें, इसका जरा स्क्वायर खोलें, ऊपर वाले का स्क्वायर आप एज इट इज लिखेंगे, नीचे खोलेंगे सो सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। अब सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल है? इस प्रॉपर्टी नंबर 4 को देखें, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। यहां से अगर हम क्या करें, 1 को उस तरफ ट्रांसफर करें, सो tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर आएगा? सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 के। सो यहां पर भी सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू किसके आ जाएगा? सीकेंट थीटा +1 का होल स्क्वायर ओवर, ये हमने लिख लिया tan स्क्वायर थीटा के। अब राइट साइड के बराबर लेके आना है, वहां पर तो हमारे पास इसमें अंडर रूट नहीं है, यानी स्क्वायर रूट का साइन देखें तो वहां पर नहीं है, सीकेंट प्लस थीटा +1 है और डिवाइड बाय tan थीटा। यहां पर अभी तक हमारे पास स्क्वायर रूट आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, वही पार्ट दोबारा करेंगे, यानी इन दोनों का स्क्वायर हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, tan थीटा का स्क्वायर और सीकेंट +1 का स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे। सीकेंट थीटा +1 का जो स्क्वायर था और tan स्क्वायर था, हम दोनों का स्क्वायर क्या किया, हमने कॉमन ले लिया, ये कॉमन इसके अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। सो सीकेंट थीटा +1 डिवाइडेड बाय tan थीटा, जो कि राइट हैंड साइड पर भी यही रिक्वायरमेंट थी। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ गई है इक्वल टू राइट हैंड साइड के। सो यहाँ पे आप आज हमारी बेटा एक्सरसाइज 7.4 जो है वो खत्म हुई है। इसका एक एक पार्ट आपके सामने बखूबी किया गया और मैं उम्मीद करूंगा कि आपने भी दिल लगाकर इसको सीखा होगा। अभी भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, आपको कुछ समझ ना आई हो, तो बेटा कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार किया करें कि आपको लेक्चर अच्छा लगा है या आपको किसी क्वेश्चन की समझ आई है या नहीं आई। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।